कि वो इंतन को प्रपोज कर सके। अब वैसे ही ईमान की लाइफ तो बेकार चल ही रही थी, और आज जब वो घर जाता है भी उसे एक बेकार न्यूज सुनने को मिलती है। असल में उसने अपनी सैलरी में से अपने पापा को जो रेंट के पैसे दिए थे, उसमें उसके पापा ने कुछ दवाइयों का बिजनेस खोला था। और इसी तरह से ईमान के पापा अलग अलग बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, पर हर बार उनका हर एक बिजनेस फेल हो जाता था। इसीलिए अभी भी ईमान को इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अभी वो बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद ईमान अपने काम में लग गया था, और तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ अजीब सी नॉइस आती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसके पिता जमीन पर पड़े हुए थे, और उनमें कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। डरते हुए ईमान अपने डैड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ पर पता चलता है कि ईमान के डैड को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, और अब उनकी जान बचाने के लिए एक सर्जरी करना जरूरी था, जिसमें 60,000 का खर्चा आने वाला था। इस बात को सुनने के बाद ईमान तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। उतने में ही इंतन वहां पर आ जाती है, जिसके पास सेविंग में लगभग 30,000 रुपए पड़े हुए थे, और वो ईमान को वो पैसे देना चाहती थी। और ईमान उससे पैसे लेने से मना कर देता है, और अगले दिन अपने बॉस के पास जाकर उससे लोन की डिमांड करता है। और क्योंकि ईमान पिछले 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही काम कर रहा था, और उसकी जॉब परमानेंट नहीं थी, इसीलिए उसका बॉस उसको लोन देने से साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनने के बाद ईमान को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया था, मगर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। शाम के समय में हॉस्पिटल में परेशान होकर ईमान अपने डैड के पास बैठा हुआ था, और जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो अपने घर जाने लगता है। जहाँ घर के बाहर धड़ाम से कोई उसके सर पर बेसबॉल बैट मारता है, और आगे जब ईमान की आंख खुलती है तो वो एक लोकल गैंगस्टर दीवान के कब्जे में था। दीवान और उसके साथी मिलकर ईमान को जी भर कर मारते हैं, और बाद में ईमान को पता चलता है कि असल में ईमान के डैड ने इन लोगों से भी कर्जा लिया हुआ था, ताकि वो अपने मेडिसिन के बिजनेस को चालू कर सके। और क्योंकि ईमान के फादर की हॉस्पिटल में डेथ भी हो सकती थी, इसीलिए दीवान अभी ईमान को अपने पास पकड़ कर लाया था, और अभी के लिए वो ईमान को उसके 30,000 रुपए वापस करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम देता है। इन सब बातों ने ईमान की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। ईमान की झंड लाइफ अब और ज्यादा झंड हो चुकी थी, और अगले दिन जब वो टूटा हुआ चेहरा लेकर ऑफिस में जाता है तो सब उसको देखकर मजाक बनाने लगते हैं। उतने में ही सुंदर और कूल सा ऐश नाम का एक नया एम्प्लॉय ईमान को दिखाई देता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी टीम में ही काम करने वाला था। आज ऐश का ऑफिस में फर्स्ट डे था, और अपने फर्स्ट डे में ही वो इंटर्न से बहुत ज्यादा चेप हो रहा था। ये बात ईमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो परेशान होकर अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगता है। पर ईमान की लाइफ में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उससे सही से काम भी नहीं हो रहा होता। उतने में ही उसकी टेंशन बढ़ाने के लिए वहां पर वही डुकरिया आ जाती है, जो कि इस बार अपना